ओम छिन्नमस्ता साधना। भगवती जो छिन्नमस्ता हैं वो कबंध शिव की महाशक्ति छिन्नमस्ता हैं। सृष्टि का मूल यज्ञ, पाक यज्ञ, हविर यज्ञ, महायज्ञ, अति यज्ञ, शिरोयज्ञ 5 भागों में विभक्त है। स्मार्त यज्ञ पाक यज्ञ है। इसी को गुह्य यज्ञ व एकाग्नि यज्ञ भी कहते हैं। अग्निहोत्र दर्श, पौर्णमास्य, चतुर्मास्य, पशुबंध आदि हविर यज्ञ होते हैं। भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, यह 5 महायज्ञ हैं। अग्नि चयन, राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय यह अतिथि यज्ञ हैं। यह अति यज्ञ हैं। प्रत्येक यज्ञ के अंत में शिरः संधान के लिए शिरो यज्ञ किया जाता है। बिना इनके यज्ञ छिन्न शीर्ष यानी बिना सिर का कबंध मात्र रहता है। इन्हीं कबंध शिव की शक्ति छिन्नमस्ता हैं, जो महामाया षोडशी बनकर संसार की सृष्टि करती हैं, भुवनेश्वरी बनकर पालन करती हैं। वही शिरो यज्ञ के अभाव में छिन्नमस्ता बनकर अंत समय में संहार करती हैं। इनके वाम हस्त में अपना ही सिर यानी मस्तक है। जिह्वा निकली हुई है, भयंकर स्वरूप है। भगवती रुधिर की धारा पी रही हैं। केश बिखरे हुए हैं। दाहिने हाथ में कर्तरी यानी कैंची है। मुंडमाला धारण किए हुए हैं। दिगंबर यानी निर्वस्त्र वेश है। नाग का यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है। दाएं बाएं डाकिनी वर्णिनी हैं। महाविकराल रूप से रणभूमि में रक्त बीज के रक्त का पान कर रही हैं, ताकि भयानक राक्षस फिर से उत्पन्न न हो सकें। प्रलय काल में भी यह महादेवी संहार कार्य में सहायक रहती हैं। शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों से देवी का युद्ध हुआ था। उन दैत्यों का सेनापति रक्त बीज नाम का राक्षस था। उसे वह वर प्राप्त था कि जिसका एक बूंद भी रक्त जहाँ गिरेगा वहीं से रक्त बीज पैदा हो जाएगा। उस युद्ध में देवी ने अपने शरीर के अनेक रूपों में अन्य नवदुर्गाओं को उत्पन्न किया। रक्त बीज के रुधिर को पृथ्वी पर पड़ते ही पान करने के लिए चामुंडा देवी को उत्पन्न किया। उन्होंने उसके समस्त रक्त को पी लिया ताकि और रक्त बीज उत्पन्न न हो सकें। इन्हीं देवी को छिन्नमस्ता कहते हैं। छिन्नमस्ता देवी उपासना विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। दरिद्रता का नाश के लिए, कवित्व की शक्ति प्राप्त करने के लिए, लेखन शक्ति प्राप्त करने के लिए और वाचन शक्ति प्राप्त करने के लिए, वाक सिद्धि के लिए, लेखनी सिद्धि के लिए और आर्ष ग्रंथों में कवित्व की शक्ति प्राप्त करने के लिए भगवती छिन्नमस्ता का
उपासना करना चाहिए। इनके मंत्र का जो पुरस्चरण है वो 1.25 लाख है। 21 या 41 दिन पूरा पुरस्चरण नियोजित किया जा सकता है। देवी को पायस यानी खीर, लाल रंग के सूखे मेवे, किशमिश, खजूर, बादाम आदि का नैवेद्य विशेष प्रिय है भगवती को। पूजा में लाल रंग का आसन, माला लाल चंदन, कुमकुम, लाल बत्ती का घी, लाल बत्ती का घी या तेल का दीपक, लाल रंग के पुष्प, कनेर या कमल के हों तो उत्तम होते हैं। हवन में अन्य वस्तुओं के साथ लाल चंदन का विशिष्ट प्रयोग करें। घी से हवन करें। मिष्ठान, फल आदि भी लाल रंग के ही प्रयुक्त करें। पहनने के लिए वस्त्र भी लाल रंग के होने चाहिए। सूखे नारियल के गोले में लाल चंदन मिलाकर भरकर पूर्णाहुति के समय बलि देनी चाहिए। 21 दिन में पुरस्चरण में कुल जाप संख्या 1,40,000 के लगभग होती है। 12-13 हजार आहुतियों में यदि 12 यदि 1,000-1,200 का हवन करें तो शेष 10,000 का 10 गुना 1 लाख जब होता है। इस प्रकार कुल संख्या 2.5 लाख के लगभग हो जाती है। 2,40,000 ऐसे में प्रतिदिन 100 या 110 माला और 41 दिन में पुरस्चरण के लिए 50-55 माला का नित्य नियम बनता है। जितना समय सरलता से सुविधापूर्वक उपलब्ध हो उसी के अनुसार दिनों की संख्या निश्चित की जा सकती है। 41 से अधिक दिनों का पुरस्चरण हो तो भी किया जा सकता है, परंतु जहाँ तक बन पड़े 41 से अधिक दिन नहीं लगने चाहिए। विनियोगः। ओम अस्य शिरच्छिन्न मंत्रस्य भैरव ऋषिः सम्राट् छन्दः छिन्नमस्ता देवता हुं हुं बीजं स्वाहा शक्तिः क्लीं कीलकं मम अभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। दाहिने हाथ में जल लेकर के इस विनियोग को करना चाहिए। ऋषिन्या ऋष्यादिन्यासः ओम भैरव ऋषये नमः शीरषि सम्राट् छन्दसे नमः मुखे छिन्नमस्ता देवतायै नमः हृदि हुं हुं बीजाय नमः गुह्ये स्वाहा शक्तये नमः पादयोः क्लीं कीलाय नमः नाभौ
विनियोगाय नमः सर्वांगे। करन्यासः ॐ श्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ श्री तर्जनीभ्यां नमः। ॐ छूं मध्यमाभ्यां नमः। ॐ श्रैं अनामिकाभ्यां नमः। हृदयादिन्यासः ॐ श्रा हृदयाय नमः। ॐ श्रीं शिरसे स्वाहा। ॐ छूं शिखायै वषट्। ॐ श्रैं कवचाय हुं। ॐ श्रौं नेत्रत्राय वौषट्। ॐ छ्रः अस्त्राय फट्। ध्यानम् अनोग्र स्वशरीरस्य नाभि नीरज सगतां निर्लेपां निर्गुणां सूक्ष्मां बालचन्द्रसमप्रभां समाधिमात्रगम्यां तु गुणत्रित्यवेष्टितां कालातीतां गुणातीतां मुक्तिभुक्तिप्रदायिनीं प्रत्यालीढं पदां दधतीं छिन्नं शिरः कर्त्रिका छिन्नमस्तां भजे देवीं सर्वसौख्यप्रदायिनीं। मूल मंत्र। इस मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं ह्रीं ऐं वज्र वैराचनीय हुं हुं फट् स्वाहा। जप पूरा हो जाने के बाद अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के भगवती के बाएं हाथ में जल को समर्पित करें और उसके बाद कवच का पाठ करें। कवचम हुं बीजात्मिका देवी मुंडकर्त्री धरापरा। हृदयं पातु सा देवी वर्णिनी डाकिनी युता। श्रीं ह्रीं हूं ऐं चैव देवीं पूर्वस्यां पातु सर्वदा। सर्वांग मे सदा पातु छिन्नमस्ता महाबला। वज्र वैरोचनीये हुं फट् बीजसमन्विता। उत्तरस्यां तथाग्नौ च वारुणे नैऋतेवतु। इन्द्राक्षी भैरवी चैव सीतांगी च संहारिणी। सर्वदा
पातु मां देवी चान्या न्यासु हि दिक्षु वै। ओम। जय माता छिन्नमस्ता। आप सब साधना को करें और साधना का लाभ उठाएं। दीपावली के शुभ अवसर पर भगवती छिन्नमस्ता से कृपा प्राप्त करें। जय माँ छिन्नमस्ता।